गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लीगल बाउंड्री। और इस साल हम बनाने जा रहे हैं 75th इंडिपेंडेंस डे। और इस साल गवर्नमेंट ने शुरू करा है हर घर तिरंगा। तो जब हर घर तिरंगा की बात हो ही रही है तो हम द इंडियन फ्लैग की जर्नी के बारे में जान लेते हैं। भारतीय ध्वज की यात्रा 1904 में अस्तित्व में आने वाला पहला भारतीय ध्वज सिस्टर निवेदिता द्वारा डिजाइन किया गया था। कुछ समय तक इस ध्वज को सिस्टर निवेदिता का ध्वज भी कहा जाता था। झंडे के दो रंग थे, लाल और पीला। स्वतंत्रता संग्राम का प्रतिनिधित्व लाल रंग और विजय पीले रंग द्वारा किया जाता था। झंडे पर बंगाली में वंदे मातरम लिखा हुआ था और इसके बीच में एक प्रकार का हथियार और एक सफेद कमल की आकृति भी थी। तब तिरंगे झंडों के कई रूप उपलब्ध थे जो ऊपर बताए गए झंडों के समान थे। इनमें से एक में ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे ऊपरी पट्टी पर 8 कमल के फूल थे। फ्लैग ड्यूरिंग होम रूल मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट के दौरान कोलकाता में कांग्रेस अधिवेशन में एक झंडा फहराया गया था। उस समय की 2 लोकप्रिय हस्तियों के नाम इस ध्वज के साथ जुड़े थे, डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। ध्वज को स्वतंत्रता संग्राम दिखाने के लिए डिजाइन किया गया था। इसमें 9 पट्टियां थी जिनमें 5 लाल रंग की और 4 हरे रंग की थी। ऊपरी बाएं रंग में यूरेनियम जैक था और ऊपरी दाएं कोने में अर्धचंद्र और तारा था। शेष ध्वज पर सप्तऋषि के पैटर्न में 7 तारे व्यवस्थित किए गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे। फिर वर्ष 1921 में ध्वज आया जिसे गांधी जी द्वारा अनुमोदित और संशोधित किया गया था। यह मूल रूप से आंध्र प्रदेश के एक व्यक्ति द्वारा डिजाइन किया गया था जिसमें हिंदू और मुस्लिम समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले लाल और हरे रंग की सिर्फ 2 क्षैतिज धाराएं थी। यह डिजाइन तब आंध्र प्रदेश के बेजवाड़ा में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक के दौरान प्रस्तुत किया गया था। गांधी जी ने ध्वज में सबसे ऊपर सफेद पट्टी और केंद्र में चरखा जोड़कर संशोधन किए। संशोधन के बाद ध्वज में सफेद रंगों की एक ऊपरी पट्टी, बीच में हरे रंग की और बीच में चरखे के साथ लाल रंग की निचली पट्टी थी। इसमें भारत के सभी समुदायों का प्रतीक था और चरखा प्रगति का प्रतीक था। इस झंडे का इस्तेमाल कांग्रेस के सभी समारोह में किया जाता था, लेकिन कांग्रेस की बाकी कमेटी ने इसे मंजूरी नहीं दी थी। 1931 में 7 सदस्यीय ध्वज समिति द्वारा एक और ध्वज का सुझाव दिया गया था, लेकिन इसे कांग्रेस कमेटी द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था। इस ध्वज में लाल भूरे रंग के चरखे के साथ केसर का एक ही रंग होता है जो ध्वज के सबसे ऊपरी बाएं कोने में होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर 6 अगस्त 1931 को एक झंडा अपनाया और 31 अगस्त 1931 को इसे फहराया। इस दिन को झंडा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा था। इसमें वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज की तरह ही तिरंगा था, लेकिन केंद्र में चरखा था। अगर अब हम बात करें वर्तमान समय के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का जन्म 22 जुलाई 1947 को हुआ था। 15 अगस्त 1947 को परिषद भवन में फहराया गया था। जैसा कि सभी जानते हैं, ध्वज में केंद्र में नीले अशोक चक्र के साथ केसरिया सफेद और हरे रंग की 3 क्षैतिज धाराएं हैं। चक्र में 24 तिल्लियां हैं जो दिन के 24 घंटे और हमारे देश की निरंतर प्रगति का प्रतिनिधित्व करती हैं। 3री शताब्दी ईसा पूर्व का अशोक चक्र या कानून का पहिया मौर्य सम्राट अशोक का था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ध्वज से राष्ट्रीय ध्वज को अलग करने के चरखे को चक्र से बदल दिया गया था। ऐसी और जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जुड़े रहे लीगल बाउंड्री के साथ।